प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की 7 नई रक्षा कंपनियां। कहा, इससे रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में तेज रफ्तार ने श्रद्धालुओं को कुचला। एक की मौत, 25 से अधिक घायल। आज देश भर में विजयादशमी का उल्लास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और महानवमी पूजा के बाद नवरात्र पर्व संपन्न। प्रदेश भर में नदी तालाबों में किया जा रहा माता की प्रतिमा का विसर्जन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये 7 नई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगी। जशपुर जिले के पत्थलगांव में गांजा तस्करों की कार ने प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों की भीड़ को कुचल दिया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक व्यक्ति घायल हैं। घायलों में से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा करीब 3 बजे के आसपास हुआ। उस वक्त पत्थलगांव में 7 दुर्गा पंडालों की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए लोग नदी की ओर जा रहे थे। अचानक आई तेज रफ्तार कार ने विसर्जन करने जा रही भीड़ को रौंद दिया। इसके बाद कार सवार मौके से भाग निकला। ग्रामीणों ने पीछा कर कार को पकड़ लिया। उसके बाद कार में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली निवासी बताए जा रहे हैं। घटना से नाराज लोगों ने मृतक का शव रखकर गुमला कटनी राजमार्ग पर चक्का जाम भी किया। जशपुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज विजयादशमी है। प्रदेश भर के गांव शहरों में लोग भगवान श्री राम का विजयोत्सव मना रहे हैं। जगह जगह बुराई के प्रतीक रावण के दहन उत्सव की तैयारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार हमें नैतिकता, भलाई और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के भक्तों के बारे में, उनके अनुयायियों के बारे में बहुत ही सटीक बात कही गई है। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। अर्थात भगवान राम के आशीर्वाद से, उनके अनुसरण से अविद्या
अज्ञान और अंधकार मिट जाते हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हार जाती हैं। और भगवान राम के अनुसरण का अर्थ है मानवता का अनुसरण, ज्ञान का अनुसरण। इसलिए गुजरात की धरती से बापू ने राम राज्य के आदर्शों पर चलने वाले समाज की कल्पना की थी। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि जो लोग सत्य, सदाचार और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, उनकी सदा जीत होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, हमें विश्वास दिलाता है कि सत्य के मार्ग में कितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां क्यों न हो, विजय सदा सत्य की ही होती है। ये पर्व अन्याय और अहंकार पर न्याय और सत्य की विजय को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज नागपुर में वार्षिक विजयादशमी समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर भागवत ने कहा कि देश में तरह तरह की नशीली सामग्री आ रही है, लोगों में उनकी आदतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, यह शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। इधर रायपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान शारीरिक कौशल और शस्त्र संचालन का प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल विजयादशमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा पुरानी है। आज प्रदेश भर में पुलिस और सुरक्षा बलों के शस्त्रागारों में विधि विधान से अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निवास में ही शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई और सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। इधर रायपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शस्त्र पूजन किया। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जिले में सुख शांति की कामना के साथ पुलिस परिवार ने शस्त्र पूजन किया है। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है और इसको पुलिस लाइन में भी बहुत परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। शस्त्र की पूजा की जाती है और उसके साथ ही हमारे सारे पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ आज हमने पूजा करी है और उसके साथ ही रायपुर जिले में सुख शांति की कामना के साथ ही हमने पूजा करी है। उधर कोरबा एसपी भोजराम पटेल और पुलिस अधिकारियों ने विधिवत ढंग से शस्त्र पूजन कर सुख शांति की कामना की। एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि शस्त्र हमारे यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है, इसीलिए आज के दिन उनकी पूजा कर हम मंगल की कामना करते हैं। वो जो शस्त्र होते हैं उनकी एक प्रकार की हम लोग बोलें कि हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट होता है, तो इसीलिए साल के इस दिवस के दिन में हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करके देवी माँ से और शस्त्र भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की अच्छे से सुरक्षा कर पाएँ, उनकी सुख शांति की रक्षा कर पाएँ। प्रदेश भर में पुलिस अफसरों ने शस्त्रों के साथ वाहनों की भी पूजा की। इस दौरान सभी पुलिस लाइन और सशस्त्र बल के मुख्यालयों में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। देश इस साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध का स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। इसके लिए सेना की विजय मशाल छत्तीसगढ़ पहुंची है। दुर्ग जिला प्रशासन और भिलाई इस्पात संयंत्र ने सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में विजय मशाल का अभिनंदन किया।
इससे पहले विजय मशाल के साथ एक मोटरसाइकिल रैली ने कुम्हारी से दुर्ग जिले में प्रवेश किया, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए सिविक सेंटर तक पहुंची। इस रैली में सेना के जवान, एनसीसी कैडेट्स, भूतपूर्व सैनिक शामिल थे। ये रैली कैप्टन सुभाष व्यास के घर पर भी पहुंची। कैप्टन व्यास ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। रैली का नेतृत्व कर रहे मेजर विपिन कौशिक ने बताया कि कैप्टन व्यास हमारे बीच नहीं हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर सविता व्यास ने मशाल की अगुवाई की। हम अपने एक्स-सर्विसमैन, अपने वेटरन्स के बीच में ऐसे समय पर आते हैं। 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरे हो रहे हैं और एक मशाल जो 16 दिसंबर को पिछले साल 2020 जली थी। समारोह में 18 सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बन दास गुप्ता ने कहा कि हम सभी देश की रक्षा में शामिल हैं। दुर्गा मंडपों में हवन आरती के बाद देवी उपासना के पर्व नवरात्र का समापन हो गया। आज श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू किया है। रायपुर में खारून नदी के महादेव घाट पर विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने यहां एक अलग कुंड बनाया है, जहां देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, दुर्गा माता की जय। श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ माता की प्रतिमा लेकर महादेव घाट पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती की है। वहीं नगर निगम के अधिकारी विसर्जन की व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की 7 नई रक्षा कंपनियां। कहा, इससे रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं को कुचला। एक की मौत, 25 से अधिक घायल। आज देश भर में विजयादशमी का उल्लास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और महानवमी पूजा के बाद नवरात्र पर्व संपन्न। प्रदेश भर में नदी तालाबों में किया जा रहा माता की प्रतिमा का विसर्जन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।